नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और हमारे यहां जब बातें आपसी समझ और बाकी कई तरह की कोशिशों से नहीं सुलझती हैं तो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। माना यह जाता है कि कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसे न्याय होगा और हालात बेहतर बनेंगे। ऐसे ही घर खरीदारों के हालात को बेहतर बनाने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं। क्या है वो निर्देश और क्या सच में कोर्ट की टिप्पणी के बाद घर खरीदारों के हालात बदलेंगे? देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के सर्वोच्च अदालत को घर खरीदारों की चिंता है। यही वजह है कि बिल्डर्स की मनमानी से उन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट पर जोर दे रहा है। सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेरा के तहत पूरे देश में एक समान मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट को बनाने का निर्देश दिया है। वैसे तो सरकार ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से रियल एस्टेट एक्ट 2016 यानी रेरा कानून 1 मई 2016 को लागू किया, लेकिन अभी भी एक मॉडल बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट की जरूरत है। दरअसल देश के कुछ राज्यों में बिल्डर खरीदार को लेकर आदर्श समझौता व्यवस्था है, लेकिन समझौतों में एक रूपता नहीं है। वहीं जिन राज्यों में आदर्श समझौता व्यवस्था नहीं है, वहां घर खरीदारों से जुड़े एग्रीमेंट में अक्सर बिल्डर्स अपनी सहूलियत के आधार पर क्लॉज डाल देते हैं, जिनसे घर खरीदारों को परेशानी होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र को इसे राज्यों पर छोड़ने के बजाय आदर्श बिल्डर खरीदार समझौता और आदर्श एजेंट खरीदार समझौता तैयार करने की बात कहता आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मॉडल पूरे देश में एक समान लागू होने चाहिए। केंद्र के इस तरह के नियम बनाने से पूरे देश में घर खरीदने से जुड़े नियम व शर्तें एक जैसी हो जाएंगी और घर खरीदारों का शोषण नहीं हो सकेगा। अभी मॉडल समझौते के न होने की वजह से फ्लैट खरीदारों को बिल्डर्स की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी केंद्र सरकार को मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट तैयार करने को कहता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा रेरा की मौजूदगी और इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात बताकर पल्ला झाड़ती रही है। लेकिन इस बार केंद्र ने कोर्ट की बातों को मानते हुए एक समान नियम बनाने के लिए वक्त देने की गुजारिश की है। देखना ये होगा कि कोर्ट के निर्देश से घर खरीदारों के हक में ये मॉडल एग्रीमेंट का खाका कब तैयार होता है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो आखिर यहाँ पर खरीदारों के हितों में फैसले कब लिए जाएंगे और कब उनको इस दुविधा से निकाला जाएगा? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हीरानंदानी ग्रुप के को-फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी जुड़ गए हैं। निरंजन जी, साफ तौर से आपके पास ही आएगा पहला सवाल। रेरा के जरिए हमने देखा था कि पारदर्शिता और एक तरह की जवाबदेही घर खरीदारों के प्रति स्थापित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब भी कुछ कुछ लूप होल्स हैं जो कि क्लियरली इस एग्रीमेंट के तहत हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है आपको कितना सही और सही लगता है? मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, जिस तरह से इसमें एक यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, कितना जरूरी है कि इसको लाया जाए? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी शहरों में, देशों में, स्टेट्स में अभी तक मॉडल बिल नहीं बनाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र एक सरकार है जहां पहले हमारे मोफा में भी एक ड्राफ्ट बिल मॉडल एग्रीमेंट होता था और अब रेरा में भी वो किया गया है। इसलिए महाराष्ट्र में तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन काफी ऐसे स्टेट्स हैं जहां तकलीफ है क्योंकि मॉडल बिल कोई नहीं बनाया गया है। इसलिए केंद्र सरकार ये बनाना चाहते हैं क्योंकि बाकी के जो स्टेट्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सुलझाया जाए। एक प्रॉब्लम रहता है, अपने केंद्र सरकार एक बिल बनाए तो लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए काफी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हर स्टेट में वो अलग अलग हैं और वो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, इसके कारण ये चेंजेस हैं। इसलिए शायद एक पूरा मॉडल बिल हम बनाने जाएंगे केंद्र सरकार तो वो पूरे देश में फिट नहीं होगा। जैसे हमारे स्टेट्स में कुछ रेंट कंट्रोल की एक्ट्स है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी का एक्ट्स है, वेरियस प्रोविजन जो अलग अलग हमारे स्टेट्स में है, उसके कारण वो एक सेंट्रल लॉ बनाने में काफी कष्ट है।
लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ मैंडेटरी क्लॉजेस हम बना सकते हैं और कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस जो स्टेट्स भी लागू कर सकते हैं, ऐसे हम लेके आए तो शायद ये मॉडल बिल बन सकता। रंजन हीरानंदानी जी, आप सब सवाल ये होगा, आपके एनालिसिस के मुताबिक रेरा में इतनी बड़ी बात को कैसे छोड़ दिया गया? भले ही 2016 की अगर ये स्थापित किया गया है, इस नियम को लागू किया गया है, फिर भी अभी भी दिक्कत तो यही है कि कहीं ना कहीं फ्लैट खरीदारों को नियम और शर्तों के बारे में डेवलपर्स की दया पर ही छोड़ दिया जाता है। क्यों अलग अलग राज्यों में इसको लेकर अलग अलग नियम है? जिस आदर्श बिल्डर खरीदार एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्यों राज्यों के नियमों में इसको लेकर एक समानता नहीं है, और किस वजह से आपके मुताबिक केंद्र ने इसको राज्यों पर छोड़ दिया है? एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर हमने राज्यों के ऊपर लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। जब भी लैंड एक्विजिशन लॉज आते हैं तो भी स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर निर्भर है। लेकिन फिर भी जो रेरा के क्लॉजेस है, जैसे आपको पता होगा कि जितने भी पिनल क्लॉजेस है, जैसे वो मैंडेटरी जो स्पेसिफिकेशंस है, वो जो अग्रीमेंट में लिखा जाता है वो ही आपको देना पड़ता है। आपकी कोई डिफेक्ट हो तो वो डिफेक्ट लायबिलिटी उसके ऊपर स्ट्रक्चरल की होती है। आप टाइम पर नहीं दें तो आपको पेनल्टी ऑटोमेटिकली देना पड़ता है अंडर रेरा, और वो हर स्टेट में लागू हो गया है। तो वो तो सेंट्रल कानून बन ही गया है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज रेरा की कानून बन गए है। लेकिन आपकी बात सही है कि ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां ये कानून लागू नहीं किया है, क्योंकि वो अग्रीमेंट अभी तक ड्राफ्ट नहीं की है। जैसे अलग अलग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल की बात जिक्र हुई थी, वहां भी वो कानून अलग है, लेकिन वहां भी उन्होंने प्रोटेक्शन की क्लॉजेस दिखाए हैं, लेकिन वो अलग क्लॉजेस है। तो इसलिए जहां भी आप देखेंगे, जहां भी रेरा लागू हो गया है, वो पूरे देश में अभी हुआ है, उसमें ऑटोमेटिकली रेरा अथॉरिटीज को एक पावर दिया गया है कि पेनल्टी होती है, ब्याज भी देना पड़ता है, रेक्टिफाई भी करना पड़ता है और है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से ही अटके हुए हैं 10 साल से, जो आपने बात की, वहां सरकार ने अब स्वामी फंड्स क्रिएट किया है, जहां उनको ये फंडिंग के सहयोग से वो बिल्डिंग्स अभी कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट अभी तक भी है। और रेरा को पावर्स दिए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट्स को वो काबू में ले ले और उनको कैसे भी राहत करके कर दें। महाराष्ट्र में हमने काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, उन्होंने कानूनी तौर पर उनको सोसाइटी या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को दे दिए हैं और उसको कंप्लीट किया गया है। कुछ और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे यूनिटेक है, वहां जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अलग गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर दिया है, और वो प्रोजेक्ट सभी 17,000 घर केंद्र सरकार के कंट्रोल के अंदर एक सेपरेट बोर्ड क्रिएट किया गया है, जहां वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए कानूनी तौर पर काफी सुधर गया है। लेकिन बात सही है, कैसे उसको और सुधारे वो बात अभी चलती है, और हमको करना ही चाहिए। और हर स्टेट को जो अब तक इसमें जो कानून नहीं लाया है, जहां अग्रीमेंट्स ऐसे नहीं दिए हैं, कंपलसरी नहीं किए, उसको लागू किया है। लेकिन रेरा आज की तारीख में पूरे देश में लागू हो गया है। काफी 1-2 स्टेट्स में नहीं है, उसमें अलग कानून है, लेकिन एक सेंट्रल एक्ट भी वो इम्प्लीमेंट किए। एक बात रहती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, वो अलग अलग स्टेट्स अपने मना उनके देखा देखी के हिसाब से किया गया है। उसमें शायद कुछ भेदभाव दिख रहा है और उसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन 75-80% स्टेट्स अब सब ये कानून को लागू कर दिया। केंद्रीय सलाहकार समिति अपने अधिकारों का उपयोग करे, इसको हम कैसे पढ़ें? किस तरह के अधिकारों को उपयोग में लाने की बात की जा रही है? ये कहा गया है कि यहाँ पर केंद्रीय सलाहकार समिति एक आदर्श बिल्डर खरीदार समझौते को तैयार करने के लिए अपने अधिकारों को समझे और उसे इस एग्रीमेंट में शामिल करे। निरंजन जी, किस तरह से समिति इस पर विचार कर सकती है? इसमें दो मत भी नहीं है। जब जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये आज्ञा दी है कि एक सेंट्रल कानून बनाया गया या अग्रीमेंट बनाया जाए,
वो होगा ही। मेरे अंदाज से जो अभी सुझाव दिया जाता है, वो केंद्र सरकार को सुझाव पहुंचना चाहिए, सब लोग को देना चाहिए और हमें एक कानून बनाना ही चाहिए। एग्रीमेंट्स है, महाराष्ट्र सरकार ने तो बना ही दिया है। मेरे अंदाज से उनका एक बेस बन गया है। मेरे अंदाज से इसी को आप कानूनी तौर पर यूज करें और पूरे देश में लागू कर दें तो 97% प्रॉब्लम सॉल्व हो जा सकता है। और दूसरे जो पॉइंट्स आपने बात जिक्र की, जैसे फिट आउट्स के बाद में है, उसमें ओसी का एकदम स्पष्ट क्लियर किया है। पर जैसे वो बोल रहे हैं कि कॉमन एमिनिटीज के ऊपर भी दिया जाए, वो भी एक स्पष्ट कर सकते हैं। सेंट्रल कमेटी के ऊपर द्वार ये खींचा जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हमें इसको करना चाहिए कि एक ही देश में एक ही कानून लेके आना चाहिए, एक ही मॉडल बिल लेके आना चाहिए, वो सही है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती के होने में कुछ स्टेट्स में को शायद तकलीफ आ जाए, क्योंकि वहां के लोकल लॉज जो हैं वो शायद अलग है, इसलिए कुछ परिवर्तन आएंगे कुछ क्लॉजेस में अलग अलग स्टेट्स में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया है कि इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो मेरे अंदाज से एक सेंट्रल लॉ जरूर आ सकती है और उसको मैंडेट भी सुप्रीम कोर्ट जैसे किया है वैसे कर भी सकती है। किस तरह महाराष्ट्र रेरा ने इसको लागू किया है? नहीं, वो पहले से ही हमारे महाराष्ट्र में मोफा एक्ट होता था, वहां भी हमारे पास एक कानूनी तौर पर एक ड्राफ्ट थी। उसके बाद में जब रेरा आ गई तो उसमें जो हमने सुधार किया और उसको और भी लागू किया है। मेरे अंदाज से अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है, पर शायद उसमें कुछ सुधार हमको करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बात नहीं है, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमने आप पूरे देश में देखेंगे तो महाराष्ट्र की एक्ट जो है वो काफी और स्टेट से बहुत ही आगे और सुधारा किया गया है इन फेवर ऑफ द बायर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो पूरे देश में देखा जाए तो महाराष्ट्र इज हेड ऑफ द अदर स्टेट, इसलिए मैं महाराष्ट्र का जिक्र करता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको भी हम सुधार नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी जो बाकी के स्टेट्स हैं उसके कंपैरिजन में शायद महाराष्ट्र ज्यादा अच्छा दिख रहा है। पूरे ऐसे बता रहे हैं और पूरे देश में हमारे हाई कोर्ट्स भी बताए हैं कि हमारा जो अभी कानून किया है और जो मॉडल बिल एक्ट है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो हमारे अग्रीमेंट अभी जो बनी हुई है वो काफी सुधारा गया है, उसके साथ भी इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर्स है। लेकिन उसमें और भी हम सुधार सकते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई चीज और भी नहीं सुधर सकती, लेकिन as compared to other states it is बिल्कुल far better। यहाँ पे स्कोप तो काफी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक समान मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो आना चाहिए। घर खरीदारों के बीच में और एजेंट्स के बीच में और बिल्डर्स के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए, और जिस तरह की गत हम देख रहे हैं जो लगातार खराब होती दिखाई दे रही है घर खरीदारों की, उसका अंत होना चाहिए। समय की यही मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।